हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर एंड नेमिंग ऑफ ईथर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईथर होता क्या है। क्या है ईथर? ईथर, अगर हम ईथर की बात करें तो हमको ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें O लगा हो और इसके दोनों साइड में लिंक दिखाई दे। हमको ये O दिखाई दे रहा है, इस साइड में भी लिंक है और इस साइड में भी लिंक है, इसको हम बोलेंगे ईथर। अब ये जो ईथर होगा ये दो तरीके का हो सकता है। वो तरीके कौन से हैं? दो टाइप का। कौन से हैं? किन दो टाइप का होगा? एक आपका होगा सिमेट्रिकल और सेकेंड आपका होगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होगा? अगर आप इसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में सेम एल्किल ग्रुप लगाओ तो ये सिमेट्रिकल है। जैसे आपको ये दिख रहा है, इधर भी R लगा हुआ है और इधर भी R लगा हुआ है, मतलब एल्किल ग्रुप आपका सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है CH3O CH3, तो इस साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 है, और इस साइड में भी आपका नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। तो दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन आपका सेम आ रहा है, तो ईथर दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और जब ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। अब अगर यहाँ पे लिखा होता R और यहाँ पे होता R', तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एल्किल ग्रुप है वो डिफर हो गया। क्या हो गया? हमारा जो एल्किल ग्रुप है वो डिफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें यहाँ पे लिखा हुआ है CH3O CH2 CH3। अब इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1, और इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है, तो ये ईथर हमारा कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अब हम बात करें नेमिंग की। सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ईथर को लेते हैं, फिर हम लेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर को। तो इतनी बात आप नोट कर ले। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया सिमेट्रिकल ईथर। और सिमेट्रिकल ईथर में हम लेते हैं कॉमन नेम। एक तो हो गया कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में यहां पे हम ईथर को बोलेंगे डाई एल्काइल ईथर। जैसे हमको दिया है CH3O CH3, तो इधर भी मेथ है और इधर भी मेथ है, तो इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया डाई मेथाइल ईथर। या हमको दिया है CH3 CH2O CH2 CH3। अब इस साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इस साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो डाई तो हमें लगाना ही है। अब एल्क में हमारा क्या आ जाएगा? एथ आ जाएगा, और फिर हमें क्या लगाना है? YL, और उसके बाद हमको क्या जोड़ देना है? ईथर। तो हमारे हिसाब से आपको कॉमन नेम समझ में आ गया होगा कि जब हम सिमेट्रिकल ईथर लेते हैं तो वो वहाँ पर हम कॉमन नेम लिखते हैं डाई एल्काइल ईथर। एल्क का मतलब है रूट वर्ड का मतलब है जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे वो। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? पहले में 1 है तो मेथ लिख लिया, दूसरे में 2 है तो एथ लिख लिया।
और बाद में हमने लगा दिया बाइल और ईथर, तो ये इसका नाम हो गया डाई मेथाइल ईथर और डाई एथाइल ईथर। ये तो बात हो गई कॉमन नेम की। अब हम बात करते हैं ईथर के आईयूपीएसी नेम की। सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं अभी, आईयूपीएसी। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा एक बार हम एल्क लिखें और फिर हम एल्क लिखें, पहले वाले के साथ हम ऑक्सी लगा दें और दूसरे वाले के साथ हम एन लगा दें, तो कॉमन आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। सपोज दैट हमने लिया CH3O CH3, तो इसका नेम क्या हो गया? मेथ। एक बार लिख लिया, ये इस साइड का, एक बार और लिख लिया मेथ, इसके साथ ऑक्सी लगा दिया और इसके साथ एन लगा दिया। या हमने लिखा CH3 CH2O CH2 CH3, तो इसके साथ भी देखो एथ लिखा और इसके साथ लगा दिया ऑक्सी और फिर लिखा एथ और इसके साथ लगा दिया इन। तो दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। नाउ वी विल टेक अनसिमेट्रिकल ईथर, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर का नेम हम कैसे लिख सकते हैं। हाउ कैन वी राइट नेम ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर? देखो, हमने कोई अनसिमेट्रिकल ईथर लिया, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर, जैसे हमने लिया CH3O CH2 CH3। तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें, अनसिमेट्रिकल ईथर के कॉमन नेम को हम CN से लिखे दे रहे हैं। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इनका कॉमन नेम होता है एल्काइल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एल्काइल जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा और उसके बाद में हम वर्ड लगा देंगे ईथर। एल्काइल हमारा कैसा होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा और उसके बाद हम जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हमारा होगा ईथर। ठीक है, तो हम देखो, हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा मेथाइल है और ये एथाइल है। अब ABCD में हमारा ई पहले आता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? एथाइल, फिर हम क्या लिखेंगे? मेथाइल, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ईथर। तो नेम क्या होगा इसका? इसका नेम होगा एथाइल मेथाइल ईथर। क्या नेम होगा? एथाइल मेथाइल ईथर। ठीक है, अगला, अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखें, सिस्टम नेम लिखें, SN का मतलब है सिस्टम नेम, आईयूपीएसी नेम, तो हम ईथर को यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल्क। हमने बताया था 2 बार एल्क लिख लो। अब इस वाले एल्क में ऑक्सी लगाएंगे उसमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन। जहाँ पर कार्बन का नंबर कम होगा वहाँ पर हम ऑक्सी लगाएंगे और एन लगाएंगे वहाँ पर मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन, जहाँ पे कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने लिखा, हमने एल्क लिखा। अब देखो ज़्यादा कार्बन किस में? इसमें, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एथ के साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। कम कार्बन कौन से हैं? ये वाले, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? मेथ के साथ हम ऑक्सी लगा देंगे। तो नेम क्या हो गया? मेथॉक्सी एथीन। एक और देखो, जैसे हमने लिखा, सपोज दैट हमने लिखा CH3O CH2 CH2
CH3 ये लिखा। अब अगर मान लिया इसका कॉमन नेम हमको लिखना होता तो M पहले आता है और P बाद में आता है। ये मेथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? मेथाइल, मेथाइल, और फिर हम लिखते हैं प्रोपाइल, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? ईथर। दिस इज कॉमन नेम। लेकिन अगर हमें IUPAC नेम लिखना होता तो एन हम किसके साथ लगाते हैं? जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं। तो कार्बन इसमें ज़्यादा है प्रोप में, तो इसका नेम क्या हो गया? प्रोप और एन। और ऑक्सी हम उसके साथ लगाते हैं जिसमें कम कार्बन होते हैं, तो जैसे है मेथ ऑक्सी, तो ये नेम हो गया मेथॉक्सी प्रोपीन, ठीक है। क्लियर है? आई होप दैट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि ईथर की नेमिंग क्या होती है, ईथर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ईथर के नेम पर, जिनमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन और IUPAC नेम ऑफ ईथर, ठीक है। अब तुम्हें एक दिखाएंगे, एक वो क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत पूछते हैं, CBSE में तो बहुत पूछते हैं, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CBSE में बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, इसका नेम पूछता है। तो क्या नेम होगा? अब देखो ये जो ईथर हमें दिखाई दे रहा है इसमें है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में है ये कि यहाँ पे पहले कॉमन अगर नेम लिखेंगे तो ये तो मेथाइल हो गया, और यहाँ पे साइड चेन आ गई। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो साइड चेन में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था वर्ड लगाते हैं आइसो, तो ये हो गया आइसो। 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं, तो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और फिर इसको लिखेंगे मेथाइल, और फिर लिखेंगे ईथर, आइसोब्यूटाइल, मेथाइल, ईथर, ये हमारा नेम हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 3 का मतलब है प्रोप, एन, 2 पे मेथाइल लगा है, 2 पे मेथॉक्सी लगा है, तो 2 मेथाइल, पहले मेथॉक्सी को लिख लो, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथाइल प्रोपेन, ये नेम हो गया इसका, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक, और एक दो और कर ले, चलो एक दो और कर लेते हैं। जैसे हमको दिया है CH3O, CH2, CH2O, CH3। अब इसका नेम कैसे लिखोगे? देखो इसमें क्या है, नंबरिंग करो 1 और 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 का मतलब एथेन हो गया, इसको लिख लो एथेन। तो 1 पे मेथॉक्सी लगाए और 2 पे भी मेथॉक्सी लगाए, तो इसको क्या लिखोगे? 1, 2 डाई मेथॉक्सी एथेन, 1, 2 डाई मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। और कोई करते हैं? इसको ले लें, तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 को हमने क्या लिखा? ब्यूटेन, क्या लिख लिया? ब्यूटेन। अब देखो 1 पे एथॉक्सी लगा है, 2 पे मेथाइल लगा है, तो ये हो गया 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी और 2 मेथाइल ब्यूटेन। कोई डाउट?
हमने आपको क्या बताया कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो उसको एल्केन में ले लो, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो तो उसको हम क्या करते हैं, एल्कोक्सी में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईथर कंप्लीट हो गया नेमिंग का। अब क्वेश्चन आप करिएगा, कुछ दिनों के बाद में हम केवल क्वेश्चन ही करा देंगे जो नेम से और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो टॉपिक आपका ये कंप्लीट है, जिसमें आपको अल्कोहल के नेम और ईथर की नेमिंग आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक चलेगा जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर पहले हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ाएंगे आपको अल्कोहल के और ईथर के, उसके बाद में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर भी करिए। धन्यवाद।